नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है TGT PGT क्लास से संबंधित है और मूल रूप से टेस्ट पेपर 49 है। 49वां टेस्ट हम लोग दे रहे हैं। हमारा टारगेट है नई शिक्षक भर्ती, जिसमें 27,000 प्लस पदों पर नोटिफिकेशन आने की प्रबल संभावना है। TGT PGT 8 में मूल रूप से अगर 27,000 पदों पर नोटिफिकेशन आता है तो TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में 8 वाले सेगमेंट में यानी 8 वाले विषय में मूल रूप से 1,000 प्लस पद रहेंगे। और अगर 1,000 प्लस पद रहते हैं तो निश्चित रूप से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन यहीं से होगा। मैं ऐसी दावा कर सकता हूं, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए पसीना बहा रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। फिलहाल आज का ये जो टेस्ट पेपर है 49वां है और टेस्ट पेपर 49 में मूल रूप से 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं, जैसा कि अभी तक सभी टेस्टों में लिया गया है। 20 के 20 प्रश्न प्रीवियस ईयर से हैं। TGT और PGT में पूछे गए प्रश्न हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर TGT में आया है या PGT में। बड़ा TGT में पूछा जाए या PGT में, सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो है PGT के भी यहाँ कॉपी कर लिए जाते हैं और कुछ डाटा ऐसे हैं जो TGT के वहाँ कॉपी किए जाते हैं। यानी जो सिलेबस है, सिलेबस तो पूछा ही जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, उसे भी कवर किया जा रहा है, तो उसे पूछ लिया जा रहा है, इसलिए उसे भी शामिल किया जा रहा है। टेस्ट पेपर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 49वां टेस्ट पेपर बहुत ही मज़ेदार है। पहला क्वेश्चन शामिल किया गया है इसमें, जाय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग किसकी है? ये पेंटिंग है जाय ऑफ लाइफ, किसकी है? ऑप्शंस दिए गए हैं, पीटर पोलाक, जैक्सन पोलाक, हेनरी मूर या फिर हेनरी मातिस। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं जाय ऑफ लाइफ जो पेंटिंग बनाई गई है वो हेनरी मातिस के द्वारा बनाई गई है। सी राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है, एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया है, यानी बनारस के घाटों को चित्रित किया है, यानी ये प्रकृति चित्रणकार होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं, राम कुमार, KS कुलकर्णी, MF हुसैन या फिर बद्रीनाथ आर्य। तो बनारस के घाटों को चित्रित करने का जो काम किया है वो प्रसिद्ध प्रकृति चित्रकार मूल रूप से राम कुमार जी ने किया है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिएगा बेटा, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने की प्रबल संभावना रखता है। प्रश्न संख्या 3, कहा गया है घनवाद कितने प्रकार का होता है, यानी घनवाद कितने टाइप का होता है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। बड़ा घनवाद की अगर हम लोग बात करें 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विश्लेषणात्मक घनवाद, विश्लेषणात्मक घनवाद, और दूसरा होता है कृत्रिम घनवाद। तो विश्लेषणात्मक घनवाद और कृत्रिम घनवाद 2 ही टाइप्स होते हैं, यानी कुल मिला के राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा बेटा, पेन पेपर उठा के बैठिएगा, नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं को शामिल किया जा रहा है, आने की प्रबल संभावना रखते हैं, उन्हें बार बार रिकॉल भी किया जाता है। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है, ग्वेर्निका नामक चित्र किसने चित्रित किया है? ग्वेर्निका नामक चित्र किसने चित्रित किया है? ऑप्शन है पिकासो, सेंजा, जवा ग्रीस या फिर टर्नर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो ग्वेर्निका की अगर बात करते हैं बेटा, पाब्लो पिकासो इसके राइट आंसर बनते हैं, फर्स्ट राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है? तो नीली और गुलाबी अवधि यानी नीला और गुलाबी काल किसका कहलाता है? ऑप्शंस हैं गुस्ताव क्लिम्ट, एडवर्ड मंच, हेनरी रूसो या फिर पाब्लो पिकासो। तो नीली और गुलाबी अवधि जो है मूल रूप से किसकी कहलाती है, ये पूछा गया है, और इसका जो राइट आंसर बनेगा बेटा पाब्लो पिकासो के साथ जाएगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग टेस्ट पेपर कैसे दे रहे हैं? जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताया था कि आपको टेस्ट पेपर ऐसे लिखना है, ऊपर टेस्ट पेपर 49 TGT PGT 8, इस साइड में आप प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 इस टाइप से डाल दीजिए। यहाँ पे अपना उत्तर लिखिए, उत्तर, और यहाँ पे जो मैं बताता हूँ वो उत्तर लिखिए। जैसे हमने पढ़ा प्रश्न, चारों ऑप्शंस देखे, आपने कहा इसका ये सही है, हमने बताया इसका ये सही है, दूसरे का आपने बी बताया, हमने ये बता दिया, तीसरे का आपने सी बताया, हमने सी बता दिया। तो इस टाइप से स्वमूल्यांकन बहुत अच्छे से हो जाता है। और कुछ लोग करते क्या हैं, ये वाला काम नहीं करते हैं, साथ में ही करते हैं दोनों को। जैसे हमने ये बताया तो उनका भी ये हो गया, हमने दूसरे का बी बताया तो उनका भी बी हो गया, हमने तीसरे का सी बताया तो वो भी सी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, स्वमूल्यांकन तब करिए, एक साइड में अपना उत्तर पहले लिखिए, दूसरी साइड में हमारे बताए द्वारा उत्तर को लिखिए, और मूल रूप से दोनों में कंपैरिजन करिए, खुद दिखाई दे जाएगा। और अगर आप दिमाग एक्स्ट्रा लगाएंगे तो आप जो है अपने आप को हतोत्साहित कर लेंगे और खुद जो है अपना मूल्यांकन खूब अच्छे से बढ़ा लेंगे। ऐसी बात नहीं है, लेकिन एग्जामिनर आपको ऐसा नंबर बढ़ाने का मौका नहीं देता है।
आपने अगर सही किया है तो स्वमूल्यांकन करके अपना वैल्यू देख लीजिए कैसा है। जैसे आपने अगर ये प्रश्न सही किया हमारे साथ तो बिल्कुल सही है, ये वाला गलत किया है तो गलत काटिए इसे, फिर इस पर सुधार करिए, इसे देखने का प्रयास करिए, 2-3 बार जब चेक करेंगे तब सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जब आप करेंगे, स्वमूल्यांकन बहुत ज़रूरी है बेटा, इसीलिए हम कहते हैं टेस्ट पेपर में स्वमूल्यांकन हम करवा रहे हैं। स्वमूल्यांकन आप करिए, अपना मूल्यांकन जब आप खुद करना जान जाएंगे आप अच्छा टीचर हो जाएंगे खुद। ठीक है, और आप टीचर ही बनना चाहते हैं, ऐसा है नहीं कि कुछ दूसरा बनना चाहते हैं, तो टीचर बनने के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है मूल्यांकन करना अच्छे से आता हो आपको। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है, कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? कौन बहुत प्रसिद्ध है और महिला प्रभाववादी कलाकार है? ऑप्शंस हैं एडवर्ड ली, मेरी कैसेट, कैसेट मूर या फिर ब्रूस सेरेआल्ट। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं महिला प्रभाववादी कलाकार मूल रूप से मेरी कैसेट है। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहा गया है, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार डाट तकनीकी में सिद्ध हस्त थे, यानी क्षितेंद्रनाथ मजूमदार जो है बहुत अच्छे लेवल के कलाकार थे, किसमें? ऑप्शंस हैं तेल, वास, जल या फिर टेम्परा। ये तकनीकियां हैं, कौन सी तकनीकी में सबसे अच्छा वो करते थे, यानी वास चित्रण के लिए क्षितेंद्रनाथ मजूमदार बहुत फेमस थे। राइट आंसर जो है सी बन जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया बेटा, अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया चित्र 3 गर्ल्स यानी 3 लड़कियां किस माध्यम से चित्रित हैं? ऑप्शन हैं तेल रंग, टेम्परा रंग, जल रंग या फिर एक्रेलिक रंग। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? मैं बताना चाहूँगा अमृता शेरगिल ने 3 लड़कियों को चित्रित किया है, उसमें जो है तेल रंगों का प्रयोग किया गया है, बहुत अच्छे से इसका राइट आंसर फर्स्ट होता है बेटा। ये ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार पूछा गया है, प्रश्न एकदम कंठस्थ होना चाहिए आपका। तेल रंग इसका राइट आंसर बनता है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में पूछा गया के हेब्बर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है। के हेब्बर के अंतिम दिनों की चित्रण शैली कैसी है? ऑप्शन हैं अलंकारिक, रेखात्मक, वास्तविक धर्मी या फिर शास्त्रीय। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो के हेब्बर जो है मूल रूप से रेखात्मक चित्रण शैली के लिए फेमस है। राइट आंसर जो है बी बन जा रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार हैं, बैल के चित्रकार हैं। ऑप्शंस हैं NS गोयनांदो, KS कुलकर्णी, शांति देवी या फिर राघव कनेरिया। तो बैल को चित्रित करने का जो काम किया है वो KS कुलश्रेष्ठी या फिर KS कुलकर्णी ने किया है। राइट आंसर जो है बी बन जा रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 11 में कहा गया है, NS बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? बेटा बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, NS बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? ऑप्शन है मुंबई, बड़ौदा, कलकत्ता, दिल्ली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं NS बेंद्रे का संबंध जो है वो बड़ौदा वाला कॉलेज से है, यानी गुजरात वाला बेल्ट है ये बड़ौदा। बी राइट आंसर हो जाएगा। बेंद्रा गुजरात, बेंद्रा बड़ौदा, याद रखना है, बा से बेंद्रा, बा से बड़ौदा। बड़ौदा कॉलेज में बेंद्रे साहब जो है प्राध्यापक बने थे। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में पूछा गया है, अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की? बेटा ये ट्रिपल स्टार लगाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देखते होंगे टेस्ट में ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन ये हुए हैं, 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं। तो अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की? बेटा ऑप्शंस हैं परेश्वर सेन, ललित मोहन सेन, सुधीर रंजन खासगिर या फिर असित कुमार हल्दर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं अजंता की गुफाओं की अनुकृतियां मूल रूप से किसने तैयार की हैं? असित कुमार हल्दर ने तैयार की हैं। सी राइट आंसर हो जा रहा है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13 में कहा गया है, राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित चलचित्र का नाम है। राजा रवि वर्मा के ऊपर एक फिल्म बनी थी, उसका नाम पूछा गया है। ऑप्शंस हैं रंगों का राजा, ग्रेट आर्टिस्ट, रंग रसिया या फिर राजा रवि वर्मा। तो उस फिल्म का नाम क्या बेटा? जो राजा रवि वर्मा के जीवनी को जो है सजोए हुए है। राइट आंसर जाएगा रंग रसिया के साथ, डी इज द राइट आंसर बन रहा है, डी रंग रसिया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया। ऑप्शन हैं आर्ट स्कूल, आर्ट गैलरी, ओलियोग्राफी प्रेस या फिर आर्ट स्टूडियो। तो राजा रवि वर्मा ने भारत में सबसे पहले क्या स्थापित किया था बेटा? ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी। बी राइट आंसर हो जा रहा है, बी इज द राइट आंसर।
अच्छा, स्वमूल्यांकन अच्छे से करिएगा बेटा। जो क्वेश्चंस मैं स्टार लगा के कह रहा हूँ उसे स्टार लगा लीजिए, उसे कंठस्थ कर लीजिए, डाटा याद हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया है कट ऑफ बहुत हाई जाता है, तो बेटा कट ऑफ निश्चित रूप से बहुत हाई जाता है, और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए, और बहुत सारे लोग तो फ्रेशर हैं, बहुत सारे लोग बहुत पुराने हैं। आप जानते होंगे मैक्सिमम एज लिमिट का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको दिन रात एक करना होगा, मेहनत करना होगा, पसीना बहाना होगा, तब जाके फाइनली सिलेक्शन ले पाएंगे। प्रश्न संख्या 15 में कहा गया है शांति निकेतन की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, गगनेंद्रनाथ टैगोर या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो शांति निकेतन की स्थापना का श्रेय जो है मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर के साथ जाता है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए मिलता है। आप जानते होंगे बहुत फेमस डाटा है, ये भी पूछा जा चुका है। वनडे एंट्रेंस के लिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस बनाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी से। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। पूछ लिया गया टैगोर का व्यक्ति चित्र कृति है, यानी टैगोर का व्यक्ति चित्र एक ये चित्रण है, टैगोर का व्यक्ति चित्रण मूल रूप से किसने बनाया? ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, राम कुमार, M.F. हुसैन या फिर राम किंकर बैज। तो टैगोर का व्यक्ति चित्र मूल रूप से किसने बनाया है? टैगोर का व्यक्ति चित्रण बनाने का जो काम किया है वो राम किंकर बैज ने किया है। राइट आंसर जो है सी बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में कहा गया है चित्रकार जिसने डांडी मार्च का छापा चित्र निर्मित किया है, डांडी मार्च का छापा चित्र निर्मित किया। ऑप्शन है गगनेंद्रनाथ टैगोर, D.P. रायचौधरी, यामिनी राय या फिर नंदलाल बोस। तो डांडी मार्च को जो है छापित वाला चित्रण यानी कुल मिला के डांडी मार्च को बनाया है, ऐसा दृश्य किसने बनाया बेटा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं जिसने जो है मूल रूप से भारतीय संविधान की कुछ चित्रों को बनाया है, कुल मिला के लगभग 22 चित्र हैं, उसे बनाया है। राइट आंसर नंदलाल बोस हो जाएंगे, डी इज द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 18 में कहा गया नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? मुंगेर, कोलकाता, 24 परगना या फिर शांति निकेतन। तो नंदलाल बोस का जन्म मूल रूप से कहाँ पे होता बेटा? 3 दिसंबर 1882 को बिहार के मुंगेर में होता है, बिहार के मुंगेर में होता है। पूर्णचंद्र बोस इनके पिता का नाम है, याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। नंदलाल बोस वही हैं जिन्होंने मूल रूप से कई डाटा बनाए, चाहे वो भारतीय संविधान की पांडुलिपियाँ हों और या फिर महात्मा गांधी के कहने पे कांग्रेस के अधिवेशन को, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सजाने का काम हो, ये सारे काम मूल रूप से नंदलाल बोस ने ही किए हैं। 3 दिसंबर 1892 को उनका जन्म होता है, 1882 को, सॉरी 92 कह दिया था, 1882 को इनका जन्म होता है। 3 दिसंबर 1882 को मूल रूप से मुंगेर बिहार प्रांत में इनका जन्म होता है, याद रखना है। ए राइट आंसर बन रहा है। कई बार कई तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है अबुल हसन के पिता का नाम था। ऑप्शन हैं बसामन, मनोहर, अकारिजा, मंसूर। तो बेटा अबुल हसन के बाप जी का नाम था अकारिजा। राइट आंसर जो है बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आज के टेस्ट का लास्ट प्रश्न कह रहा है बुलंद दरवाजा की ऊंचाई थी। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है PGT आर्ट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आर्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। जो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, जब गुजरात को जीता उसके बाद बुलंद दरवाज़ा बनवाया, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मूल रूप से बुलंद दरवाज़ा की हाइट कितनी थी, ऊंचाई कितनी थी? ऑप्शन है 150 फीट, 234 फीट, 124 फीट या फिर 134 फीट। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो गुजरात जीता है बेटा, उसके बाद बनवाया है। 134 फीट हाइट है इसकी, 134 फीट ऊंचाई में मूल रूप से फतेहपुर सीकरी में इसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवा दिया था। अकबर ने, अनपढ़ था राजा अकबर, उसके बाद भी इसने बहुत सारे विस्तार किए, हमारे साम्राज्य को बहुत ज़्यादा विस्तारित किया है। सभी ही बनवाने में बहुत प्रवीण था ये, सभी ही बनवाने का कार्य बहुत अच्छे से करवाता था ये, ठीक है अकबर। तो कुल मिला के ये टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इसकी PDF फाइल पेड ग्रुप में भेज दी गई है, उसे आप लोग पहले दे लीजिए, उसके बाद आप जो है वीडियोस देख लीजिएगा, वहाँ आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।